त्रिभुवने ख्याता
संस्कृति के देवाधिदेव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव उपप्रवर्तक विनम्र मुनि सभाधीश परम पूज्य गुरुदेव उपप्रवर्तक गौतम मुनि सर्वनाकर तपो केसी संजय मुनि जी तत्व चिंतक सागर मुनि महाराज साहब आदि गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात पावन नाम तुम्हारा जय महावीर प्रभु। बात चल रही थी, तारा रानी अपने पुत्र को जो शहू के रूप में था वो वहां पर लेकर पहुंचती है और वो उसे कफन मांगता है। अब देखिए उसकी निष्ठा प्रामाणिकता कितनी मजबूत थी, पता भी पड़ गया लेकिन फिर भी कहा मुझे तो कर का जो भी व्यवस्था है, विधान है, नियम है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। तारा रानी मजबूर हो गई और अंत में उसने सोचा कि मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं है, मैं मेरी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके कफन के रूप में दे सकती हूँ और आधा से मैं मेरी लज्जा को बचा सकती हूँ। और ऐसे जो ही वो साड़ी को फाड़ने लगी, लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी अडिग था कि मैं बिना कर लिए उसका दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। तो ऐसे हरिश्चंद्र के लिए क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना है सत्य धर्म आधार है, जीवन का आधार है, करना सागर पार है, करुणा का ये सार है, करता भव जल पार है। जब शव यात्रा निकलती है तो आपको पता है क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। अर्थात जो सत्य बोलता है उसकी ही गति है और झूठ बोलने वाले की दुर्गति है। उसके बाद भी हरिश्चंद्र वहां पर मजबूत रहा और जो ही उसने साड़ी फाड़ना शुरू किया तुरंत सारे देवता प्रकट हो गए और कहने लगे हरिश्चंद्र हमने आपको पहचान लिया है, तुम्हारा जैसा सत्यवादी ने तो कभी दुनिया में हुआ और न कभी होगा। पूरी दुनिया तुम्हारा नाम ये कई वर्षों तक और कई सदियों तक याद रखेगी, क्योंकि तुमने वास्तव में सत्य का अपने विश्व के सामने अपना क्या रखा है? आदर्श रखा। ये बात हुई और देखा पुत्र भी जीवित हो गया, वापस सब अपने महलों में थे और पहले जैसी सारी स्थिति हो गई। इसके लिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि हरिश्चंद्र के लिए जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा एक पल में बने भिखारी, मरघट पे बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वो अटल रहे थे सत्य पर, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। आज हम हरिश्चंद्र को याद करके इस बात का प्रण लेंगे कि हम भी सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। और जब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई तो हरिश्चंद्र ने देवताओं से एक प्रश्न पूछा, भगवान एक बात बताओ कि आपने मेरे को इतना गहरा कष्ट क्यों दिया, और आपसे निवेदन है कि अब भविष्य में इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। एक निर्गत मुनि आए और उनको पूछा, बड़े त्यागी तपस्वी थे और इतने त्यागी तपस्वी थे
कि उनकी देशना सुनकर के हरिश्चंद्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने नियम बना लिया कि मुझे चारित्र धर्म स्वीकार करना है। प्रश्न पूछा, गुरुदेव मैंने ऐसे पूर्व में कौन से कर्म किए जिसकी वजह से मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, दर्द की ठोकरें खानी पड़ी? तब निगृहस्थ मुनि ने कहा कि ध्यान से सुनो कि तुम्हारी स्थिति जो मैं बता रहा हूँ पूर्व की, अमरावती नाम का नगर था और अमरसेन नाम का राजा था और उसकी पत्नी का रानी का नाम अमरावती था। एक बार वहां से दो यति जवान उधर से निकले थे और वो अपने अपने संप्रदाय के नियम से तपस्या करते थे। उस दिन उनके पारना था। रानी ने देखा झरोखे से तो दोनों यतियों को जो बिल्कुल नौजवान थे उनको देख करके उसने दासी के द्वारा उनको बुलाया। एक जो अधिक रूपवान था उसको तो भीतर बुलाया और एक को बाहर बिठाया और बिठाने के बाद में निवेदन करने लगी, मैं तुमसे तुम्हारे साथ में भोग क्रिया करना चाहती हूँ। यति ने कहा, तुम मेरी माता के समान हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसी बात करना आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन वो तो कामांध थी, उसके मन में तो उसके प्रति भोग करने की आग लगी हुई थी और जब वो नहीं माना तो जो पता बात बिगड़ जाती है ना तो क्या बोलते हैं कि हारा हुआ जुआरी कपड़े फाड़ने लगता है। तो उन्हें भी चिल्लाना शुरू किया, रे बचाओ बचाओ बचाओ। राजा आया दौड़ता हुआ। राजा समझ गया कि इसने जरूर दोनों को रानी के साथ में छेड़छाड़ करके कुकृत्य किया है और राजा को इतना गुस्सा आया कि उन दोनों युवतियों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, 1 महीने तक बंद रखा। एक दिन रात्रि में साथ वाले साधु ने पूछा अपने साथी को कि उस दिन रानी के साथ ऐसा क्या हुआ जो अपने को जेल में यातनाएं भोगनी पड़ रही है? तो उस यति ने सारी बातें साफ साफ बता दी कि रानी ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। योग का ऐसा था कि ये सारी बातें राजा सुन रहा। राजा सारा माजरा समझ गया और उनको क्या कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया। लेकिन कर्म क्या हो गया, बंद हो गया ना। जिसमें कर्म का बंद हो जाता है तो उसको तो भोगना ही पड़ता है। उदय काल और अबाधा काल, जिस समय कर्म उदय में आता है उस समय कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा कि छुपके काम करो चाहे सबके सामने करो, कर्म का बंद किया तो क्या करना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म किया वो भुगतना पड़ेगा, जो कर्म किया वो भुगतना पड़ेगा। रो रो करके भोगो चाहे हंस हंस करके भोगो, तुमको भुगतना पड़ेगा। जो कर्म किया वो भुगतना पड़ेगा। कर्म के लिए कोई छूट नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई रिबेट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। और जब कर्म भोगना पड़ता है उस समय कितना भी रो चिल्लाओ, कोई आप पर दया करने वाला नहीं है। अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाता हुआ अंत में ये कहना चाहूंगा कि कर्म की स्थिति क्या होती है। तो एक व्यक्ति ने, कवि ने लिखा कि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जो कोई करनी करता, जैसी जो कोई करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। अरे बड़े बड़े वो जमा खर्च का,
खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जो कोई करनी करता वैसा ही फल पाता, जैसी जो कोई करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। आप सभी प्रबुद्ध हैं, समझ गए होंगे कर्मों का खेल बड़ा निराला है। हम अशुभ कर्मों के बंध से बचें और शुभ कर्मों को बांधने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। और आज 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा कि कामरेज का संघ उपस्थित है। गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से मैं जब से आपके चरणों में आया तब से रोज एक बार कामरेज संघ का नाम अवश्य लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कामरेज संघ बहुत पुण्यवान है। तो मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं कि गुरु भगवान भी दिल से आपके संघ को बहुत पसंद करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है नहीं है, मेरा एक सबसे मोस्ट सीनियर स्टूडेंट है मिस्टर सौरभ संचेती, IIM CA है, अभी आने वाला होगा। तो वो मेरा पहला स्टूडेंट है, CA है, लेकिन आज भी वो धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे है। नित्य नियम सामायिक प्रतिक्रमण और CA एसोसिएशन में वो पदाधिकारी भी है। तो ऐसे बच्चे जिनको बचपन में संस्कार मिले और उन्होंने आज अपने उस सुसंस्कारों का भोग करते हुए बॉम्बे में आने के बाद भी CA के डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो कहने का आशय यह है कि हम हमारे जीवन में यदि शुभ कर्मों का बंद करने का पुरुषार्थ करते हैं तो आने वाली तकलीफें और दुख क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कर्म का उदय एक भव का नहीं आता है, अनंत भवों का जब भव कर्म उदय में आते हैं उस समय भोगने में जो समस्या होती है उसको तो भोगने वाले ही जानता है। ज्ञानी पुरुष यही समझाते हैं जीवन में शुभ कर्मों का बंध करें, अशुभ कर्मों से बचें और अपने गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से जिनवाणी को सुनकर सरयो
कोमल कर सरयो जी कर सरयो। आज सूर्य सोना को उगो, आज सूर्य सोना को उगो। ठेठरिया में अमृत पूगो, ठेठरिया में अमृत पूगो। कुमुद लोह जिम जीव पारस बरसरयो जी बरसरयो। हाँ कुमुद लोह जिम जीव पारस बरसरयो जी बरसरयो। गुरुवर का दर्शन पाय हिवड़ो बरसरयो जी बरसरयो। जिन वाणी अमृत मेघ गहरो बरसरयो जी बरसरयो। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, सचमुच गुरुओं का सानिध्य पाकर, गुरुओं के दर्शन को करके भव्य आत्माएं दिल में प्रसन्नता का अनुभव करती है। आपके सामने ये छोटे छोटे बालक सामायिक करके बैठे हैं और सबसे छोटा बालक तो एकदम पूरे सामायिक के यूनिफॉर्म में बैठा है। ये बालक लगभग पिछले चातुर्मास कामरेज में 4 महीने में 3 महीने तक प्रवचन के अंदर इस तरह से सामायिक करके बैठता था। 11 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे तक का समय हो जाता, लेकिन हिलता नहीं था। सामायिक की मुद्रा में बैठ करके बहुत भावनाओं के साथ संतों को सुनने की इच्छा रखता था। प्रलभित होते हैं तो हमारे संघ का भविष्य गौरवशाली बनता है। कांग्रेस संघ के पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी, महावीर भवन ट्रस्ट के पदाधिकारी और चातुर्मास संयोजन समिति के पदाधिकारी आज अपने संघ के साथ गुरु दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। सचमुच ठहरे ठेठ कांदिवली में हैं, लेकिन कितने जल्दी संतों के सेवा में पहुंचे, कितने जल्दी हम गुरु भगवंतों की सेवा में पहुंचे, ये ललक हमारी आत्मा को सचमुच सद्गुणों से जोड़ने का काम करती है। ऐसी भावना जहां होती है वहीं पर जल्दी पहुंचने का भाव होता है। बंधुओं, ऐसे संस्कार हमारे परिवार को और हमारे संघ को गौरवशाली बनाते हैं। और जब संघ के अंदर और परिवार के अंदर अभिभावकों के मन में ये भावना होती है, तब बच्चे संतों से जुड़कर, परमात्मा की वाणी से जुड़कर, अपने धर्म संघ से जुड़कर जीवन को धार्मिक क्षेत्र के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं। गोरेगांव संघ के अनेक भाई बहन अपने पदाधिकारियों के साथ रोज उपस्थिति देते हैं। बाकी हमारे मेवाड़ के 34 उपसंघ हैं, वे सभी उपसंघ मेवाड़ भवन से जुड़े हुए हैं और हर दिन अपनी अपनी तारीख के दिन सेवा की भावना से संतों के प्रवचन सुनने के लिए, संत दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज वसई संघ
अपनी सेवा की उत्तम भावनाओं को लेकर व्याख्यान से पहले यहाँ पर पहुंच करके गुरु भगवंतों के दर्शन और प्रार्थना के साथ जिनवाणी का लाभ लेने के लिए उपस्थित हो गए। मेवाड़ संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री नेमी चंद जी धाकर और वहां के संघ के सारे पदाधिकारी सदस्य, वसई संघ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सारे संघ के भाई बहन जिस श्रद्धा के साथ गुरुदेवों के उन दिए गए संदेशों को, गुरुदेवों के द्वारा दिए गए उन निर्देशों का आज भी भली भांति पालन करते हुए अपने तारीख के दिन, अपनी सेवा के दिन बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मेवाड़ भवन में अपनी धर्म भावनाओं का परिचय देते हैं। मैं वसई संघ को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हर संघ इसी भावनाओं के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित होता है। भाग्यशालियों, जब कांग्रेस संघ दर्शन यात्रा के लिए उन्होंने मुंबई आने का निश्चय किया, नवाजा जाता है। सचमुच में बंधुओं, जो अपने समाज का गौरव ध्यान में रखते हैं, अपने गौरव को साइड में रखते हैं, वो वास्तव में उस संघ के गौरव होते हैं और पूरे मेवाड़ संघ के गौरव होते हैं। भाग्यशालियों, हमारे कांग्रेस संघ में अधिकांश परिवार मेवाड़ संघ से जुड़े हुए हैं। वहां पर साधु मार्गी संघ के घर परिवार भी हैं, वहां पर ज्ञान गच्छ के भी घर हैं, लेकिन सब परिवारों को साथ में लेकर अपने संघ की गरिमा बढ़ाते हुए, अपने संघ को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए जो अपने मन में इस तरह की सुंदर भावना रखते हैं, वो अब संघ और वो संघ के पदाधिकारी अपने आप में गौरवशाली होते हैं। भाग्यशालियों, चातुर्मास के बाद भी कांग्रेस के अंदर प्रतिदिन लगभग शुरुआत में 30 भाई बहन रोज सवेरे आकर के सामायिक की आराधना करना और स्वाध्याय की आराधना करना, जब तक की आराधना करना, 1 घंटे की सामायिक और उसमें विविध प्रार्थनाओं के साथ देव और गुरु से अपने आप को जोड़ने का कार्य करना। अभी धीरे धीरे संख्या कुछ कारणों को लेकर के कम हो गई, कुछ परिस्थितियां ऐसी परिवार में निर्मित हुई जिसकी वजह से वो सामायिक करने नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा भाव रहता है कि महावीर भवन में जाकर के हमें सामायिक की आराधना करनी चाहिए। इतनी सारी बातें कहने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि हमारा मेवाड़ संघ संगठित बने, मेवाड़ संघ गौरवशाली बने, मेवाड़ संघ में अपने गुरुओं के प्रति भक्ति बने, आस्था बने। यही एक लक्ष्य हमारे जीवन में रहता है और उसी लक्ष्य को लेकर के जन जन को परमात्मा की भक्ति से और गुरु के संदेशों से जोड़ने के लिए हम मेवाड़ भवन में चातुर्मास करने के लिए आए हैं। संघ के पदाधिकारी भाई श्री भैरूलाल जी लोढ़ा, फूलचंद जी नहार, प्रकाश चंद जी नहार कई दिनों से कह रहे थे कि कोई धारावाहिक चालू करो, एक कोई बड़ा कथानक चालू करो, जिससे अपने सारे श्रोता हमेशा के लिए अपने साथ जुड़े रहेंगे। सचमुच बंधुओं, ऐसे अपने संघ में सेवा देने वाले व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हमारे धर्म संघ को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। भाई दिनेश जी आचार्य, जिन्होंने संघ मंत्री पद पर अपनी सेवा देकर के 4 महीने तक उन्होंने अपने घर दुकान की तरफ देखा ही नहीं। 4-4 महीने तक रोज सुबह से लेकर शाम तक वहां पर आतिथ्य सत्कार के लिए और धार्मिक भावनाओं का परिचय देते हुए रोज सामायिक की आराधना करना। भाई प्रकाश जी को कहना चाहता हूँ, ये मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने 4 ही महीने व्याख्यान में सामायिक करना कभी नहीं छोड़ा है। पदाधिकारियों के मन में तो ये ललक होनी चाहिए। यदि हम अपने संघ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा। और आप देखिए, भैरूलाल जी साहब ने हमारे भाई श्री अशोक कुमार जी सकरेचा, जिन्होंने 20 की साल में भाईंदर के अंदर अपनी अच्छी सेवाएं दी थी और उस सेवा के समय मेवाड़ वालों ने इस हीरे को परख लिया। हीरे को, रत्न को परखना भी अपनी एक बात होती है और इन्हें मेवाड़ संघ के साथ जोड़ लिया।
सचमुच में बंधुओं, जो अपने संघ के प्रति समर्पित रहता है, समर्पित भावनाओं से सेवा देता है, संघ के उत्कर्ष और प्रवर्धन में अपना योगदान करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कभी एक साइड में नहीं करके उसे संघ के साथ जोड़ने का भाव रखना ही चाहिए। भाई श्री अशोक कुमार जी सकलेचा, जो यहाँ पर हीरे जवाहरात का काम करता है, जिनका बैंकॉक में, हांगकांग में व्यवसाय चलता है, फिर भी गुरुओं के प्रति भक्ति, और आपका छोटा सा गांव हरमाड़ा, जहां पर गुरुदेव फतेह चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव प्रताप मल जी महाराज साहब 7 वर्ष तक आपके गांव में थानापति के रूप में विराजे, और घर कितने 13-14, और वैसे तो 9 ही घर, लेकिन रसोड़े अलग होने से 13-14 घर, वहां के 13-14 घरों में 7 वर्ष तक संतों का विराजना अपने आप में मायना रखता है। एक 4 महीने चौमासा कराते हैं ना, लोगों के दिल में दम आ जाता है, और कई लोग समझते हैं कि कब चौमासा पूरा हो, लेकिन हरमाड़ा संघ ने 7-7 वर्ष तक गुरुदेवों की सेवा की, और 7 दीक्षाएं वहां से संपन्न हुई। संजय मुनि जी की दीक्षा भी वहीं पर हरमाड़ा में हुई, जो तपस्या के तप में तप रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे संघ अपने आप में बड़े गौरव का काम कर जाते हैं। उसी संघ के रहने वाले भाई श्री अशोक कुमार जी मदन लाल जी सकलेचा, जो यहाँ भाईंदर में रहते हैं, और अपना व्यवसाय करते हुए जब हमारा भाईंदर में चौमासा हुआ, तब आपने सेवा भावनाओं का परिचय देते हुए सेवा के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में अपना नाम रख करके गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति पेश की। इसी तरह से मोहनलाल जी विमल कुमार जी नहार इन्हीं के रहने वाले, उन्होंने भी चातुर्मास में अद्भुत सेवाएं दी। भाग्यशालियों, ऐसे श्रावक रत्न जब सामायिक की मुद्रा में आकर के बैठते हैं, तो हमको लगता है कि सचमुच ये हमारे प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले हैं। लाखों करोड़ों का खर्च कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन श्रावक और श्राविका जब धर्म ध्यान में जुड़ते हैं, लक्ष्मीलाल जी, तब संतों के दिल में खुशी होती है कि हमारे भक्त सामायिक के साथ जुड़ रहे हैं, परमात्मा की और गुरु की भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, तब हमें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। मैं सभी श्रावक और श्राविकाओं को और कांग्रेस से आए हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को और पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और महिला मंडल के कार्यकर्ता और महिला मंडल की मंत्री, वो भी हमारे बीच में, नवयुक्त संघ के अध्यक्ष भाई नवीन जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे अपने पदों पर बहुत मृदु स्वभावी चंपक से, जिन्होंने एक जीव की दया करके अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया, उस महापुरुष की कथा आपके सामने यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। एक आध पंक्ति आज बोल लेते हैं, फिर अपना रोज क्रम ये चलेगा। आप सभी भावनाओं के साथ में उसका आनंद लेंगे और कथानक को आदि से अंत तक सुनने का भाव लेकर के चलेंगे। मंगलम भगवान। जीव दया के उत्तम कार्य अपने जीवन में संपादित करता है। भाग्यशालियों, हमारे जीवन में भी जब जब जीव दया का ऐसा प्रसंग आए, व्यक्ति को जी जान से जीव दया का कार्य करना चाहिए। जीव दया पाड़ी सही, जीव दया पाड़ी सही, पाड़ी छे पाय, और बसता घरनो पाहुनो मीठा भोजन खाए। भाई गणेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, मनोज जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कांग्रेस चातुर्मास में 4 महीने तक बराबर अपनी सुंदर सेवाएं दी है। हर रोज सामायिक के साथ में प्रवचन का लाभ लेते। किशन जी हिंगड़, जो दादा भगवान कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और जो दादा भगवान के पास रहे वो तो दादा के चरणों में पहुंच ही जाता है, और गुरुओं के चरणों में तो पहले पहुंचता है। दादा भगवान कॉम्प्लेक्स से भी काफी भाई बहन रोज सवेरे सामायिक और प्रार्थना का लाभ लेते हैं। ऐसे ही हमारे अनेक भाई और बहन जो आज आए हुए हैं, रोज सामायिक के अंदर अपना समय देकर अपने संघ का गौरव बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को भी गौरवशाली बनाते हैं। मुझे
कांग्रेस संघ के लिए अगर कहने के लिए बिठा दिया जाए तो 4 महीने तक कांग्रेस के लिए बोल सकता था। सचमुच में ये कांग्रेस वालों की भक्ति भुलवाती है, ये कांग्रेस वालों की सेवा भुलवाती है और उनकी धर्म भावना भुलाती है। जहां पर 17 मार्च कमर हुए, कांग्रेस ने 17 मार्च कमर 17 सचमुच में ऐसे 17 मार्च कमर 28, 11, 15, 16, 21, 31, 32, 35, 41 और 61 की तपस्या तक करने वाले कांग्रेस वालों ने इतिहास रचाया था। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम तप आराधना करने वाले अपने संघ का गौरव बढ़ाते हैं। चंपक शेठ की कथा आपके सामने चालू कर दी है। कई दिनों से हमारे पदाधिकारी कह रहे थे कोई कथा चालू। कांग्रेस संघ गौरव से उनको अलंकृत किया गया है। इस बात को लेकर मेवाड़ संघ को भी हार्दिक खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे उत्तम काम करने वाले हमारे संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं और हम ऐसे गौरवशाली व्यक्तियों का सम्मान करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो हमारे संघ को आगे बढ़ाते हैं उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनका अभिनंदन करना, ये उनका सम्मान नहीं लेकिन संघ सेवा का सम्मान है, संघ को उत्कर्ष की ओर ले जाने का सम्मान है। ऐसे सम्मान के जो अधिकारी होते हैं उनका सम्मान हमारे संघ में यहाँ पर किया जाता है। वैसे मेवाड़ संघ के अंदर आने वाले जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी अतिथि हैं, उन सभी का शब्दों से और भावों से उनको सम्मानित किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। लेकिन आज भाई श्री जीवन सिंह जी बाबेल को कांग्रेस संघ गौरव से अलंकृत किया गया है, उनको इस पद से नवाजा गया है। तो आज का मेवाड़ संघ उनका हृदय से सम्मान करना चाहेगा और अपने संघ को गौरवशाली बनाएगा। आइए हम ऐसे उत्तम कार्य अपने जीवन में सदा संपादित करते रहें और तेरे के चरम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। जय गुरु कमल कन्हैया। अत्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश, उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी गौतम मुनि जी गुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रवणोपासक श्राविक श्राविकाओं को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र। आज मेवाड़ संघ के लिए परम हर्ष के साथ गौरव का भी विषय है कि पिछले वर्ष गुरुदेव का जो चातुर्मास कामरेज में हुआ, आज कामरेज के सभी श्रावक श्राविकाओं ने मेवाड़ संघ में पदार्पण किया। जो उनकी टीस थी प्रवेश पर नहीं पधार सके, आज वो कसर उन्होंने यहाँ आकर पूरी कर दी है। ये उनकी इच्छा शक्ति है, लालायित करना बोल सकते हैं कि वो हमेशा से प्रवेश में भी उनसे बात होती थी हमारे कार्यालय साहब से, दिनेश जी भाई साहब से। वो हमेशा चाहते कि हम आए परंतु कुछ परिस्थितिवश नहीं आ सके थे। तो आज उन्होंने अतिशीघ्र ये जल्दी मौका ढूंढ लिया और आप पधारे। मेवाड़ संघ दिनेश जी साहब पोखरना, जो संघ पिछले साल का चातुर्मास हुआ था उसके अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में आप सभी पधारे। मेवाड़ संघ मुंबई आज गदगद है और आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारे लिए परम गौरव का भी विषय यह है कि आज गुरुदेव के मुखारबिंद से कामरेज संघ के एक वरिष्ठ श्रावक संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान जीवन जी बाबेल को भी कामरेज संघ गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मेवाड़ संघ चाहता है कि आप आगे पधारें और मेवाड़ संघ से भी
संघ गौरव से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मेवाड़ संघ आज उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सम्मान करते हुए आनंद का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है। आप मूलतः राष्ट्रीय के रहने वाले हैं, जहां पर परम विदुषी महासती श्री विजय प्रभाजी आदि थाना का चातुर्मास चल रहा है। और अभी खेलरोदा जो चातुर्मास है, गुरुदेव मेवाड़ उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब का उस प्रवेश के कार्यक्रम में भी आप कालिया परिवार के प्रवेश के प्रभावना का लाभार्थी बना है। मेवाड़ संघ मुंबई आपकी हार्दिक और शाब्दिक अनुमोदना करता है। खूब खूब धन्यवाद। आप इसी क्षेत्र में अग्रणी रहे, यही मेवाड़ संघ की शुभकामनाएं हैं। गुरुदेव को वंदन नमन। हमारा 10 तारीख को प्रवचन के पश्चात सोमवार को महिला मंडल का गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहिब के सानिध्य में समागम समारोह रखा गया है। तो आप सभी बहनों को समय पर पधार जाना है। जो बहनें प्रवचन में पधार सकती है पहले प्रवचन में पधार जाए, जो नहीं पधार सकती है वो 11 बजे किसी भी प्रकार यहाँ पर पधार जाए, ताकि वो हमारे समागम में कार्यक्रम का लाभ ले सके। और हमारा कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है समागम समारोह का, रिश्ते सवारे परिवार निखारे। तो आप सभी सासुओं की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बहुओं को अवश्य साथ में लेकर पधारे। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप पहले आ जाए, उनको बाद में 11 बजे तक किसी भी प्रकार अवश्य बुलाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है आप सभी को। और यहीं पर भोजन, सुबह का भोजन और शाम की हाई टी रखी गई है।
तो सभी बहनें अधिक से अधिक संख्या में यूनिफॉर्म में आपको मेवाड़ भवन गोरेगांव पधारना है। जय जिनेंद्र, जय मां।